हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में A416 के लिए वेदों से संबंधित क्वेश्चन ले रहे हैं। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के वेदों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो की खासियत यह है कि इसमें हमने जो प्रश्न सेलेक्ट किए हैं वो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों का बार बार दोहराव हुआ है। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना प्राप्त होती है? तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना ऋग्वेद से प्राप्त होती है और ऋग्वेद ही ऐसा वेद है जिसके 10वें मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना ऋग्वेद से प्राप्त होती है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आपसे इस तरह याद ना हो सके तो आप इस तरह याद कर लीजिएगा, आपको पता ही होगा 4 वेद होते हैं। तो अथर्व वेद को छोड़कर बाकी तीनों वेद जो हैं वो वेद त्रयी कहलाते हैं। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आदि ग्रंथ का मतलब पुराना ग्रंथ, तो सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था, यानी गाय से प्राप्त धन, यानी गाय से प्राप्त जो भी चीज़ें हैं उनसे जो कमाई होती थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज़ किया गया है? तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में किया गया है इंद्र देवता के लिए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। वेदों का दूसरा नाम अपौरुषेय है। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब, पौरुष का मतलब पुरुष और आ का मतलब जो पौरुष से ना हो, तो पुरुष से ना हो, यानी वेदों का दूसरा नाम है अपौरुषेय। और क्यों है? क्योंकि इन्हें पुरुषों ने नहीं रचा है, यानी आदमी मतलब ह्यूमन बीइंग ने, मानव प्राणी ने नहीं रचा है, बल्कि इनकी रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो हमें यजुर्वेद से प्राप्त होते हैं। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि या से यज्ञ और या से यजुर्वेद। तो ये वेदों से संबंधित कुछ प्रश्नों का पहला पार्ट है, आप जरूर देखिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली हिट ए लाइक टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट क्लब। हैप्पी लर्निंग।